में हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाया करते थे, बुल्ले शाह दियो जाने मैनू अपनी तोड़ निभा लेंदे। याद रखें, लावारस और बेवारस ना बने। जो बच्चा बाप के घर के अंदर रहता है, छतरी के नीचे रहता है, जो कहता है मैं अब्बा जी के साथ हूं, मैं इधर बैठा हूं आपके साथ हूं, बाप भी ख्याल करता है, वो कहता है ठीक है मेरा बेटा है, उसकी जरूरतों का ख्याल करता है। जो बेटा अपने 4 बर्तन लेके अलहदा हो जाए, अब्बा जी पता उसे क्या कहते, कहते कमाते खा मौज कर, अब कमाओ और खाओ, बात खत्म हो गई। जब तक तो मेरी छतरी के नीचे था, मेरी जिम्मेदारी में था, अब मौज करो। अब और बाल बाप ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई वो अलहदा है, मेरा उसके स्याह सफेद से कोई ताल्लुक, अलहदा ना हो जाए, कभी भी अलहदा ना हो जाए। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी वो बग्याड़ा जोगी, अलहदा ना हो जाए, अंदर रहें, छतरी के नीचे रहें, इधर उधर दाएं बाएं ना भागे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 33, कुफारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर ठीक है हम नहीं मानते माज अल्लाह, तो आप अल्लाह से कहें हम पे पत्थर नाजल करे, आप कहें अल्लाह से अजाब नाजल करे, कहें अल्लाह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, ये हुजूर की रहमत थी। हुजूर ने कहा ही नहीं कि या अल्लाह तू नाजल फरमा पत्थर। काफिर कहते थे कहें अल्लाह से पत्थर नाजल करे, तो अल्लाह पाक ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 में फरमाया, महबूब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह का काम ही नहीं इन्हें अजाब दे, अल्लाह का काम ही नहीं। महबूब मेरी रहमत को गवारा नहीं, कैसे अजाब दूं, व अंत फ़ीहिम, तू जो इनके दरमियान मौजूद है। महबूब जब तक तू मक्के में मौजूद है, मदीने में मौजूद है, मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। ये मांगेंगे भी तो मैं इन्हें अजाब, अल्लाह तो काफिर को अजाब नहीं देता मुस्तफ़ा की बरकत से, अल्लाह तो काफिर को। बल्कि एक नुक्ता हमारे मुफस्सिरीन ने बयान किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, उन्होंने जवाब में पत्थर मारे, हुजूर को लहू लुहान कर दिया। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। कहते हैं जब वापस आए तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, कहा मेरे महबूब से जाके पूछो कि हबीब अगर तू कहता है ना, तो मैं इनको 2 पहाड़ियों के बीच रख के मसल देता हूं, 2 पहाड़ियों के दरमियान रख के पीस देता हूं, तबाह कर देता हूं सारी बस्ती ताइफ की। अगर तू कहता है तो मसल देता हूं सारी बस्ती, तू अगर कहता है तो। हुजूर ने फरमाया नहीं या अल्लाह, चलो ये नहीं मानते, इनकी आने वाली नस्लें ही मान जाएंगी, ये नहीं। अब हमारे मुफस्सिरीन ने यहाँ एक जुमला लिखा है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो रब काफिर को अजाब नहीं देता बगैर महबूब के मशवरे के, काफिर को अजाब नहीं देता महबूब के मशवरे के बगैर, तो मुसलमानों को कैसे अजाब देगा। जो काफिर को अजाब देने से पहले नबी पाक से मशवरा करता है, तू कहे तो दे दूं अजाब, काफिर को अजाब नहीं दे रहा, पहले मुस्तफा से पूछता है हबीब तू अगर कहे तो दूं अजाब, तो क्या वो मुसलमान के बारे में नबी पाक से मशवरा नहीं करेगा। तो फिर आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले। और फिर कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, जब कोई वारिस होता है तो वो बचाता है, वो दिफा करता है, आगे खड़ा हो जाता है, कहता तू मेरे साथ बात कर, बच्चे को छोड़, मेरे साथ बात कर, वो सामने। और वैसे भी बंदा गशूर होता है, यार मुझे ज्यादा तो नहीं, चले मैं इतना सियाना तो नहीं, इतना मुझे जरूर पता है कि छोटे भाई को खुद रख के ना कई दफा बंदा टांगों के नीचे तो ठुड्डों और मुक्कों से फैंटी लगाता है, नाक से खून भी निकाल देता है अपने भाई को। लेकिन गली में अगर कोई और थप्पड़ मारे तो बंदा कहता तेरी ताकत कैसे हुई, मेरे भाई को हाथ लगाया तूने, तेरी जुर्रत कैसे।
डंडा लेके बंदा अपने बेटे बेटे पे सारा डंडा ही तोड़ देता है मार मार के, तो गलत काम करता है। बाहर अगर कोई मैली आंख से देखे, मैली आंख, वारस जींदे होन ते बूटे सुकदे नहीं। जब कोई वारस होता है तो कहता है ना भाई ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो उन वारसों के मानने वाले हैं कि जब कब्र में जाते हैं तो वारस सराहने आके खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़ के गुलाम बनाया है। ये कैसे हो जाता है? वो वारस आके खड़े हो जाते हैं खुद। और मैंने कई दफा सुनाई है बात, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादर जिलानी का धोबी। फिर पूछा माँ दीनू का, कहने लगा सारी जिंदगी गौस के कपड़े धोए, मैं उसके कपड़े धोता रहा हूं। उसने कहा मैं रब और दीन पूछता हूं तो अब्दुल कादर का बताता है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए, इसे नहीं पता खुदा का। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। को वारस होता है जब को तेरा वारस होता है फिर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे वारस की होती है। जब को तेरा वारस होता है लावारस बन के जिंदगी ना गुजारे। हमने किसी को वारस बनाया ही नहीं, बैत भी रस्मी, अकीदत भी रस्मी, इरादत भी रस्मी, रस्म ही रस्म, नाम लिखवाने के लिए बस कह दिया फलां जगह है। ओ भाई जब को वारस होता है तो फिर हालात बदले हुए होते हैं, फिर मिजाज बदले हुए होते हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ाओ, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसे दे कुछ भी नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई, परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे ढंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां, मैनू महल चढ़ाया साइयां,
फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं, अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है।